प्यारे बच्चों, आज हम गणित सीखने जा रहे हैं। कक्षा 5 के पाठ 2 यानी कि जोड़ और घटाना का अभ्यास हम कर रहे थे। हमने 4 अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए थे हमने वो किया था, जोड़ना और घटाना किया था। अभी जो आपके जो अभ्यास में सारी जो प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम उसका हल ढूंढ निकालने वाले हैं। परंतु अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आपको एक रिवीजन करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपका क्लास वापस शुरू हुआ है। तो हम क्या सीख रहे थे बच्चों? जोड़ना और घटाना के बारे में सीख रहे थे। और हमने देखा था जोड़ने के गुणधर्म में हमने संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर भी योगफल नहीं बदलता है, हमने वो समझा था। मैंने आपको 2 डिब्बे दिखाए थे, याद है? हमने क्रम बदलकर जोड़ा था, तो उसमें से हमें क्या देखा? तो योगफल कभी नहीं बदलता है। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई संख्या को शून्य के साथ जोड़ेंगे तो जो योगफल है, जो उत्तर आता है, वह हमेशा क्या रहता है बच्चों? यही संख्या होती है। ठीक है बच्चों, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी हमें? योगफल में 6 ही प्राप्त होगी। तो आपको यह चीज याद रखना है। ये है जोड़ के गुणधर्म। और अभी घटाने के गुणधर्म में, घटाना का जो प्रोसेस है, किस तरह से कौन कौन से चरण उपयोग करते हुए आप आपके सम को घटाते हैं, जो भी आपको संख्या दी गई है उन दोनों के बीच में अंतर ढूंढ निकालते हैं। स- घटाना क्या होता है? दो संख्याओं के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है, कितने अंतर मात्रा में कम है, आप वो देख रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे? हमने देखा था कि जिस संख्या से आप उधार ले रहे हैं, कभी कभी क्या होती है, जो ऊपर की संख्या जो है नीचे की संख्या से कमजोर होती है, तो क्या करना पड़ता है? जो हमारा ये संख्या है उसको उधार लेना पड़ता है। किससे उधार लेना पड़ता है? अपने बाईने तरफ जो घर है वहां पे जो अंक है उससे उधार लेना पड़ता है। तो उधार लेते वक्त क्या करता है? तो जिसने उधार दिया तो उसको क्या करते हैं, वहां से एक घटा देते हैं और परिणाम को उस संख्या के ऊपर लिख देते हैं। तो 1 2 से 1 घटाऊंगी तो यहाँ पे मुझे क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। जो परिणाम है इस संख्या के शीर्ष में ऊपर लिख देना है। फिर क्या करना है? हम यहाँ पे ही तो काम कर रहे थे, जिस कॉलम में आप काम कर रहे थे उसके शीर्ष में मौजूद संख्या में 10 जोड़े। तो यहाँ से मैंने 1 घटाया और क्या किया? बगल में क्या किया? 10 को जोड़ा। क्या किया? तो 1 के साथ जब मैंने 10 जोड़ा तो ये एक बन जाएगा 11। तो 11 से 2 घटाना है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गए? समझ में आ गया तो आप थम्स अप डालिए। वेरी गुड, बहुत खूब बच्चों। तो हमने रिवीजन कर दिया है। इसका हमने सिमुलेशन पिछले कक्षा में देखा था, पिछले क्लास में देखा था। अभी हम जो भी हमने सीखा है, उसका उपयोग करते हुए हम हमारे जो भी सम है, प्रश्न है, उसका योगफल यानी कि हल करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम को क्या दो संख्या दी गई है और क्या है, हमको क्या करने को कहा है? घटाने को कहा है। क्या करने को कहा है? घटाने को कहा है। तो यहाँ से कहाँ से घटाना शुरू करना है आपको? बहुत खूब बच्चों, दाहिनी तरफ से सबसे छोटे घर से शुरू करना है। तो शुरू करें हम। ओके, लेट्स स्टार्ट। 8 से 7 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 8 - 7 क्या प्राप्त हुआ? 8 से, ठीक है। अभी 8 से 7 घटाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। 7 घटाने में क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 1। तो 1 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं? 4 से 8 घटाना है। 4 से 8 घटा सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5, यहाँ पे शून्य से पीछे जा रहा है, तो हम ऐसे घटा नहीं पाएंगे। तो 4 कमजोर है 8 से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हमारे नजदीकी
घर है जो हमारे बाएं तरफ जो संख्या है उसको क्या करेंगे, उसके पास जाके मदद मांगेंगे। मदद मांगते वक्त ये क्या होगा, इस अंक से एक कम हो जाएगा। तो 6 से 1 कम करेंगे तो 5। तो यहाँ पे 5 करना है। उधार देते वक्त कितना उधार देता है बच्चों, 10 उधार देता है। तो 10 और 4 को जोड़ना है, तो कितना है, 14। तो 14 इधर काट के यहाँ पे 14 लिखना है। क्या लिखना है, 14 लिखना है। ठीक है, 14 लिखना है। तो यहाँ पे ठीक है, तो 14 है। तो अभी 14 से 8 घटाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो क्या है, 8 कदम पीछे गए तो क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी क्या करना है, 5 से 5 घटाना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, 5 से 5 घटाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कदम पीछे जाएंगे। 5 से 5 घटाने में क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। वही कोई भी संख्या को, आपको ये भी ध्यान देना है, कोई भी संख्या को उसी संख्या से जब हम घटाते हैं तो उत्तर हमेशा शून्य ही रहेगा। अगर मैं 8 से 8 घटाऊंगी तो उत्तर शून्य ही रहेगा। 9 से 9 घटाऊंगी तो जो मेरा उत्तर रहेगा, परिणाम रहेगा, वो शून्य ही रहेगा बच्चों। तो वो चीज आप याद रखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, अगला कॉलम पे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, शून्य है और यहाँ पे 5 है। अभी शून्य क्या है, 5 से कमजोर है। हमें पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि हम घटा रहे हैं। घटाते वक्त पीछे कदम लेते हैं, तो 0 से 5 कदम नहीं जा पाएंगे ना। तो क्या हुआ, शून्य कमजोर है। अभी क्या करना है, हमारे बगल के घर में जाके मदद मांगना है। तो 7 से हमें 1 घटाते हुए यहाँ पे 6 लिखना है। और क्या करना है, यहाँ पे 10 उधार देना है। 10 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, परिणाम आपका 10 ही आएगा। अभी क्या करना है, 10 से 5 घटाना है। तो 10 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 कदम पीछे गए तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, बोलिए बोलिए। मैं आपको आसानी से समझाने के लिए ऐसे कर रखा है। तो आपको भी एग्जाम में अगर उंगलियों से गिनती करने में कोई प्रश्न हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे आप लिख के साइड में ऐसे ऐसे 1 कदम पीछे, 5 कदम पीछे, 8 कदम पीछे जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, 6 से 8 घटाना है। 6 8 से छोटा है। तो जब घटाते हैं तो 6 8 से छोटा है तो क्या करेंगे, आगे वाले, पहले वाले घर यानी कि बाईं तरफ के घर से उधार मांगेंगे। तो 2 ने उधार देते वक्त अपने से 1 काट के यहाँ पे 1 बन गया और उधार दिया। उधार देते वक्त आपको याद रखना है कि यहाँ पे 1 लिखना ऐसे काफी है। क्या लिखना काफी है, 1। नहीं तो आपको कोई कंफ्यूजन, नहीं तो 6 को काट के यहाँ पे 16 लिख दीजिए। 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे 16 ऐसे लिख दीजिए। 6 को काट के 16 लिख दीजिए। अभी 16 से 8 काटेंगे। तो आप क्या करेंगे, 16 से 8 काटेंगे तो यहाँ पे 15 और 16 है। तो 16 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कदम पीछे जाएंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 8। अभी क्या है, अगला जो कॉलम पे काम करना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 7 है। तो 1 7 से कमजोर है। तो क्या करेगा, अपने घर के पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा और 8 ने क्या किया, अपने से 1 घटा के 7 बन गया। और उसने उधार देते वक्त क्या किया, 10 उधार दिया। तो 10 और 1 को जोड़ेंगे तो बहुत खूब बच्चों, 11। अभी हमें क्या करना है, 11 से 7 कदम पीछे जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 11 से 7 कदम पीछे गई तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। अभी देखिए, मैंने आपको क्या सिखाया था, इस कॉलम पे देखिए, 7 और 7, ऊपर भी वही संख्या, नीचे भी वही संख्या। मैंने क्या कहा था, अगर 5 और 5 को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। कोई भी संख्या को उसी संख्या से हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो अभी यहाँ पे करके दिखाऊं मैं और एक बार। 7 से 7 घटाना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कदम पीछे गई तो मुझे शून्य प्राप्त हुआ। तो शून्य।
तो इन दोनों संख्या को घटाते वक्त हमें कितना उत्तर मिला यहाँ पे? ये उत्तर मिला बच्चों। ये कितने में है, कितने घर हैं यहाँ पे? लाख तक है, 4 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे लाख तक घर है यहाँ पर, परंतु देखिए यहाँ पे करोड़ 10 लाख तक है, और यहाँ पे सिर्फ लाख तक है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 4 लाख तक है। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए हैं, ये सम करेंगे। ठीक है, तो मैं ये हटा देती हूँ। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? अगर समझ आ रहा है तो बताइए। ठीक है, अभी हम करें, ये वाला सम करें। करें बच्चों? वेरी गुड, अभी करते हैं चलिए। अभी देखिए, जो पहला कॉलम में हम दाहिनी तरफ से शुरू करें, यहाँ पे एक कमजोर है, तो क्या करना है? उधार लेना है। तो जल्दी से उधार ले, 2 से उधारते लगते वक्त ये 1 बन जाता है, और ये बन जाता है 11। 10 और 1 को जोड़ेंगे तो 11। 11 से 2 कदम पीछे जाना है, 1 और 2, 11 से 2 कदम पीछे जाएंगे तो 9 प्राप्त हुआ है हमें। अभी क्या करना है हमें? आगे बढ़ते हुए अगले घर पे गए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, 1 3 से कमजोर है। तो क्या किया हमने? खटखटाया अपने नेबर के पास, जाके 3 को 2 बना दिया, और यहाँ पे हम खुद 11 बन गए। 11 बनते हुए 11 से 3 कदम पीछे, हमने देखा था 11 से 2 कदम पीछे जाएंगे तो 9 आता है, तो 11 से 3 कदम पीछे जाएंगे तो 8 प्राप्त होता है। अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, तो 2 और 4, 2 से 4 घटाना मुमकिन है क्या? 2 से 4 घटाना, 4 कदम पीछे जा पाएंगे क्या? नहीं। तो क्या करना है? अपने पड़ोसी के पास जाइए, 6 को 5 बनाइए, और इसको 2 को 12 बनाइए। 12 से 4 घटा सकते हैं? बिल्कुल। तो 4 कदम पीछे, 1 2 3 4, 12 से 4 काटा तो 8 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए, 11 से 3 काटा तो 8 प्राप्त हुआ, 12 से 4 भी 8 प्राप्त हुआ। 5 और 5 को घटाएंगे तो मैंने क्या कहा? वही संख्या 2 बार आई तो शून्य ही आएगा। अभी देखिए अगले कॉलम पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों? 4 है, और यहाँ पे 8। 4 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो कौन कमजोर है? हमारा ऊपर वाला संख्या अंक कमजोर है। तो इनको क्या करेंगे? काटेंगे, और इससे उधार लेंगे, इसको 7 बना देंगे, इसको 10 देंगे, तो ये बन जाएगा 14। तो 14 से 8 काटेंगे तो हमने देखा था कितना मिलेगा? यहाँ पे ही देखा था, 14 से 8 काटा तो हमें 6 प्राप्त हुआ। और एक बार करके दिखाती हूँ, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें 14 से 8 काटा तो 6 प्राप्त हुआ। 7 और 7 काटा तो, वेरी गुड, शून्य, घटाने पे शून्य आता है। 5 से 2 घटाने पे क्या आता है? देखिए, 5 से 2 घटाना है, 5 से 2 कदम पीछे जाइए, 1 और 2, तो 3 प्राप्त होता है। तो हमें इन दोनों के बीच में जो अंतर है हमने ढूंढ निकाला है, जो परिणाम है हमने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से डालिए बच्चों। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया, तो यही इसमें हम थोड़े और प्रश्न के उत्तर ढूंढ निकालेंगे। मैं आपको सारे बुक बैक एक्सरसाइज में जो भी सम्स है, सारे सम्स में करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। सब आप अच्छे तरह कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपको, जब मैं कर रही हूँ, कोई भी शंका आ रही है, डाउट आ रही है, तब क्या करेंगे? आप मुझे पूछेंगे। आप ऐसे एक हैंड रेस कर सकते हैं, रेस योर हैंड्स, एंड मैं आपको अनम्यूट करके सुन सकती हूँ, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अभी अगला जो प्रश्न है ऐसे दिखा है आपको, 1 4 1 0 0 3 0 8, 4 0 0 3, ऐसे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, संख्या का जो मात्रा है, यहाँ पे कितने अंक वाली संख्या है? 7 अंक वाली संख्या है, यहाँ पे 4 अंक वाली संख्या है। तो आपको क्या, जब लिखते हैं आप किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान से लिखेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 1 0 0
308 को लिख दिया सही प्रकार से। फिर नीचे क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि यहां से लिखेंगे? कैसे ही कहा बच्चों, दाहिने तरफ से शुरू करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3004, फिर यहाँ पे 4 5, 3 शून्य आ रहे, 1 2 3 शून्य, फिर 5, फिर यहाँ पे 3, वापस 3 शून्य, 1 2 3 शून्य और फिर 2 आ रहा है। इनको सब क्या करना है, जोड़ने का चिन्ह डाला है। क्या डाला है, जोड़ने का चिन्ह डाला है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। अभी जोड़ते वक्त कैसे जोड़ेंगे देखें। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसे करके लिख देती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 तक लिख दिया है। ये क्यों लिखा आप समझेंगे। 8 से 3 जोड़ना है, 8 से 3 जोड़ेंगे तो आगे बढ़ना है, 1 कदम 2 कदम और 3 कदम। सो 8 से 3 जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 से 4 जोड़ना है तो 4 कदम और जाना है। तो क्या करेंगे, 11 से, हम 11 पे हैं, तो 1 2 3 4 15, फिर 15 तक आ गए, फिर वापस 3 कदम, 1 2 3, तो 18 है। क्या है बच्चों, 18। तो क्या है, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे एक हमारा अग्रनयन को ऊपर लिखेंगे। समझ में आ गया बच्चों। अभी वापस जोड़े, ठीक है, वापस जोड़ते हैं। अगला जो थिंग है, यहाँ पे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो कुछ भी कदम आगे नहीं बढ़ना है, फिर वापस 1 से आगे नहीं बढ़ना है, फिर 5 कदम जाना है। तो 1 2 3 4 5, 5 कदम गए, फिर वापस 0 है, 0 माने आगे नहीं बढ़ना है। तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हुआ। आप लोगों को समझ में आ गया ना बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे 3 0 0 0 है, तो तीनों यहाँ पे 0 है। तो हमें क्या समझ में आ गया, अगर हम कोई भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे पूरा 0 है, तो आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे 3 लिख देंगे। अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 है, 0 है। तो आपको पता है, कोई भी संख्या को 0 के साथ जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी, सो 4। तो यहाँ पे 4 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे भी आप ध्यान देंगे, 0 0 और 2, तो आपको 2 ऐसे ही लिखना है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे देखिए 1 से 5 जोड़ना है। तो अब मैंने क्या कहा है, कभी भी आप क्या जल्दी से जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं और 5 से आगे बढ़ सकते हैं। तो 5 से 1 जोड़ने पे 6 प्राप्त होता है। क्यों हम ये करते हैं, क्योंकि हमें पता है संख्याओं का क्रम बदलकर जोड़ने पर योगफल नहीं बदलता, हमें ये पता है ना। बहुत खूब। अभी हमने क्या किया, यहाँ तक कर दिया और इस कॉलम पे किया, पर यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो जो ऊपर की संख्या है उसको इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अभी ये हमारा योगफल है। ठीक है बच्चों, आपने समझ लिया ये चीज, बहुत खूब। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम हमारा जो अगला सम है उस पे काम करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख दीजिए, आपके जो रफ नोट है, इस प्रकार जब भी एग्जाम आ रहा है, एग्जाम के दिन में आप ऐसे एक रफ करके एक साइड में लाइन बना सकते हैं, लकीर खींच के आप आराम से आपका जो भी प्रश्न है लिख के ऐसे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इस तरह से जा सकते हैं, क्योंकि अभी 13 से 8 जोड़ना है या 13 से 11 जोड़ना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आपका जो दूसरा प्रश्न है, 7 8 6 1 1 9 4 से हम 2 3 4 0 7 1 और 2। मैं इसको शब्दों में नहीं, क्यों नहीं पढ़ रही, क्योंकि मुझे ध्यान देना है कि मैं सही प्रकार से लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी जो पहला संख्या है उसको यहाँ पे घटाना है, ध्यान दीजिए। 7 8 6 1 1 9 4 से क्या घटाना है, इसको घटाना, तो इसको कहाँ से लिखेंगे, दाहिने तरफ से। 2 1 7 0 4 3 और 2।
ठीक है, अभी क्या करना है हमें यहाँ पे, घटाना है। घटाते वक्त क्या ध्यान देंगे हम यहाँ पे, हम क्या ध्यान देंगे घटाते वक्त, दाहिने तरफ से शुरू करेंगे, 4 से 2 घटाएंगे, 2 कदम पीछे जाएंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। 9 से 1 घटाना है तो 1 कदम पीछे जाना है, यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। 1 से 7 घटा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि 1 कमजोर है, तो 1 कहाँ गया, अपने पड़ोसी के पास, पड़ोसी के पास जाके एक ने, उसका पड़ोसी 1 है तो 1 से 1 घटाया तो 0 प्राप्त हुआ, और इसको 10 दिया तो 10 और 11 को जोड़ा तो 10 और 1 को जोड़ा तो 11 प्राप्त हुआ। अभी 11 से क्या करना है, 7 कदम पीछे जाना है, क्योंकि हम घटाना है, तो क्या करेंगे, 11 से शुरू करेंगे, 1 कदम पीछे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो 11 से 7 कदम पीछे गए तो क्या प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 4। 0 और 0 शून्य ही होगा, सही कहा बच्चों। अभी आप क्या कीजिए, आप 6 से 4 कदम पीछे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 4 कदम पीछे गए तो 2 प्राप्त हुआ। अभी क्या करेंगे, अगला कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे 8 है, 8 से 3 कदम पीछे तो 1, 2, 3 कदम पीछे गए तो 5 प्राप्त हुआ। और अभी देखिए यहाँ पे 7 से 2 कदम पीछे जाएंगे तो 1, 2, तो यहाँ पे भी 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, जब भी घटाते हैं हम जो संख्या है उसके पिछले वाले, जो पहले वाले संख्याओं की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं, कदम पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। जब जोड़ते हैं तब कदम आगे जाते हैं, आगे जाता है। और जब भी कमजोर है तो आप हमेशा कभी भी मदद मांग सकते हैं, जब आपको कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी और एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ निकालते हैं, कोई भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 9, 9, 6, 7, 3 है। तो क्या है, संख्याओं का जो अंतर है, अंतर यानी कि डिफरेंस, जब दो संख्याओं को घटाया तब हमें क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, फिर छोटी संख्या, छोटी संख्या में जो नीचे लिखा जाता है, छोटी संख्या का कितना मूल है, 3, 6, 2, 7, 8, 1 है, तो बड़ी संख्या होगी। सो आपको ऐसे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 4, 6, 2, 4, 5, 4, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ये, और तीसरा दिया है, और चौथा भी ऑप्शन, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, कितने ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, हमें क्या पता है यहाँ पे, अभी हमें क्या पता है, जो अंतर है, आपको ऑप्शन दिया है, आपको सिर्फ टिक करना है, पर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ना, हल ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहा गया है दो संख्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो आपके पास यहाँ पे बड़ी संख्या है, अभी बड़ी संख्या ढूंढ निकालना है, बड़ी संख्या क्या है ढूंढ निकालना है। छोटी संख्या आपके पास कौन सी है, कौन सा संख्या है आपके, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा छोटा संख्या, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3, 6, 2, 7, 8 और 1। और फिर अंतर भी हमें पता है, अंतर क्या है, अंतर 3, 7, 6, 9, 9 है। तो ये है अंतर। हमें छोटी संख्या पता है, बड़ी संख्या पता है, छोटी संख्या पता है, अंतर पता है, परंतु बड़ी संख्या नहीं पता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, छोटी और बड़ी, बड़ी और छोटी का जो अंतर है, उससे
हमें ये प्राप्त होता है। तो हमें अगर बड़ी संख्या को ढूंढ निकालना है तो क्या कर सकते हैं? बोलिए, क्या कर सकते हैं? आइडिया निकालिए, क्या कर सकते हैं? सही कहा बच्चों। हमको छोटी संख्या और अंतर को, जो अंतर का जो फल आया है, उसको हमें जोड़ना है। तो अभी अगर हमें बड़ी संख्या को ढूंढना है, बड़ी संख्या क्या है ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या 3, 6, 2, 7, 8, 1 को, छोटी संख्या को किससे जोड़ेंगे? हमारे अंतर से। 3, 7, 6, 9, 9 के साथ जोड़ेंगे। तो एक और चार, तीन को जोड़ा तो हमारे प्यारे बच्चों को पता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। तो यहाँ पे एक और तीन को जोड़ा तो तीन से एक कदम आगे तो चार। 8 और 7 को जोड़ा तो, मेरे बच्चे को दिख रहा है? तो यहाँ पे 8 और 7 को जोड़ना, तो 8 कदम आगे। तो यहाँ कहा है, 1 कदम, 2 कदम, तीन, फिर 4, 5, 6, 7, 7 कदम आगे तो 15। तो एक को हमारा अग्रणी को यहाँ पे, अभी क्या किया यहाँ पे? 1 और 7 को जोड़ा तो 7 से 1 कदम आगे बढ़े तो 8 प्राप्त हुआ। तो 8 के साथ अभी 6 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? सात के साथ हमने एक 7 के साथ हमने 1 जोड़ा तो 8 प्राप्त हुआ। 8 के साथ 6 जोड़ना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8 के साथ 6 जोड़ा तो 14। तो यहाँ पे 4 और 1 हमारा अग्रनेन शीर्ष में लिख दिया। अभी क्या करना है? 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? कल मैंने एक क्लास लिया था, वहां पे मैंने कौन से संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, वह मैंने सिखाया था। मैं वो चीज आपको अगले क्लास में सिखाती हूँ बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, सीखने के। 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10। 10 से 2 जोड़ेंगे तो 1 और 2 12। तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2। फिर क्या करना है? 1 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें पता है 10 है। 10 से 6 जोड़ेंगे तो 16 प्राप्त होगा। फिर 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। तो हमें यहाँ पे ढूंढ निकालना है, कहाँ है हमारा चार? ये है हमारा उत्तर, ख है हमारा उत्तर। हमने ढूंढ निकालना ना बच्चों। वेरी गुड। तो हमें क्या करना है? कभी भी आपको आपको दो संख्या को अंतर ढूंढ निकालेंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने के बाद हमें अंतर प्राप्त होता है। अगर हमें सिर्फ बड़ी संख्या पता है और अंतर पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? छोटी संख्या ढूंढ निकाल सकते हैं। छोटी संख्या और अंतर दिया गया है तो आप बड़ी संख्या ढूंढ निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आप ये ऐसे करके आप आराम से ढूंढ निकाल सकते हैं। कभी भी आपको ऐसे शब्द भरे प्रश्न पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे? वार्तिक प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप क्या करेंगे? ध्यान से पहले उसको समझेंगे। समझने के बाद क्या क्या दिया गया है ध्यान करेंगे, और क्या ढूंढ निकालना है आप ध्यान करेंगे। तो आपके ध्यान में क्या क्या चीज आएंगे? क्या बोला गया है और क्या ढूंढने को कहा है, ये दो चीजों पे आपको ध्यान देनी चाहिए। क्या चीजें को ध्यान देनी चाहिए? ये दो, इन दोनों चीजों के बारे में। तो आपको कोई डाउट है बच्चों? ये मैंने ये कैसे किया, ऐसे कैसे कर रहे हैं करके समझना है? ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, आपको एक सिमुलेशन दिखाती हूँ, आप वो देखिए। ठीक है बच्चों, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम नंबर पैटर्न्स करेंगे। क्या करेंगे? नंबर पैटर्न्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है ना? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, एंटर द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। तो हमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं? 5 नंबर दिए गए हैं। तो अभी क्या बोल रहे हैं? जो पैटर्न है आपको वो ढूंढ निकालना है। तो जो पैटर्न है वो आपको ढूंढ निकालना है। ठीक है, जो आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है? बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम पे संख्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 56 दिया गया है। फिर आपको 62 दिया गया है।
फिर आपको यहाँ पे 68 दिया गया है, फिर आपको यहाँ पे 74 दिया गया है, फिर यहाँ पे आपको 80 दिया गया है। तो आपको क्या ध्यान देना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या फर्क है। तो हम पहले देखेंगे कितने मात्रा से ये आगे बढ़ा है। तो हमने देखा था आगे बढ़ते हुए कैसे 62 तक पहुंचते हैं, बस 62 तक कब कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप अपने उंगलियां निकालिए और फिर आप गिनती कीजिए। 56 के बाद क्या आता है, 57, 58, बोलिए, 59, 60, वेरी गुड, फिर 61 और 62। कितना जोड़ने पे हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 56 है। 56 से आगे बढ़ेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, अगला नंबर 62 तक जाना है, 62 तक जाना है। तो क्या किया यहाँ पे, ऐसे लिख देते हैं, अगले अगले नंबर्स को लिख देते हैं। 60 तक लिख लिया, 61 लिख दिया, और फिर हमने 62 लिख दिया। अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे कितने कदम आगे गए, तो हमें पता है आगे की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो हम 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, कितने कदम, 6 कदम आगे गए। तो हमने देखा, हमने जब 56 से 6 कदम आ गए तो 62 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार 62 से जब हम आगे गए तो हमें 68 प्राप्त हुआ। तो आपको क्या करना है, 80 के बाद 6 कदम आगे जाके यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, अब संख्या आएगी तो देखेंगे। तो 80 यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप 81 ऐसे लिख देते हैं, फिर आप 82, 83, 84, 85, और फिर 86। तो कितने कदम आगे बढ़ने, 6 कदम। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने कदम, 6 कदम आगे गए तो आपको 86 प्राप्त हुआ। तो हम चेक करें, चेक करें, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, 86 टाइप कर देती हूँ, चेक कर देते हैं। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे मैं हटा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे किया ना बच्चों, देखा आप लोगों ने यहाँ पे हमने किस प्रकार से ढूंढ निकाला। तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी पैटर्न चेक करें। देखिए, हमने देखा था, हमने 6 कदम आगे बढ़े हैं। तो जो पैटर्न है, जो भी संख्या आपको दिया है, यहाँ पे 56 दिया गया है, वहां से 6 कदम आगे गए तो हमें 62 प्राप्त हुआ, फिर हमें 68 प्राप्त हुआ, फिर हमें 74 प्राप्त हुआ, 80 प्राप्त हुआ, और फिर 86 हमने ढूंढ निकाला। तो यहाँ पे हमने देखा जो पैटर्न है, जो संख्याओं के बीच में अंतर क्या है, 6 है, आपने ढूंढ निकाला, और फिर हमें समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि किस तरह से पैटर्न ढूंढ निकालते हैं, कैसे किस तरह से आप काउंटिंग करते हैं, स्किप काउंटिंग करते हैं, इसको कहते हैं स्किप काउंटिंग। तो छह छह के एक बार स्किप काउंटिंग कर रहे हैं। तो 56 से हम 6 कदम आगे जाते हुए, 56 से 6 कदम आगे जाते हुए आप 62 तक पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप ये सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 56 से 6 जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 62 प्राप्त हुआ। तो मेरे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया है।
वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया है, और इसके बारे में और बात करेंगे, कैसे को कितने संख्या को जोड़ेंगे, कौन कौन से संख्या को जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा योगफल में, वो सब सीखेंगे। तो आपको क्या होगा, आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से आप जोड़ पाएंगे, आपका जो स्पीड है वह तेज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अभी हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे, आज का क्लास समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।